अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पाकिस्तान के एक बहुत ही रिमोट विलेज में, जो कि मेरा आबाई गांव है, वहाँ मौजूद हूँ। मैं आप लोगों को वीडियोस दिखाऊंगा, लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे सोसाइटल कंस्ट्रक्शंस के बारे में। और एक फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी ऑफ कंस्ट्रक्शनिज़म। इस कंस्ट्रक्शनिज़म के बारे में बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शनिज़म क्या है और ये हमारी सोसाइटी के अंदर इसका क्या रोल है और इसका क्या मकसद होता है। कंस्ट्रक्शनिज़म का बेसिक आर्गूमेंट जो होता है वो कुछ यूँ है कि दुनिया में और सोसाइटी में जहाँ भी हम रहते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें हमारे पास सामने मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें एक कंस्ट्रक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिस्त्री बनाता है, एक बिल्डिंग बना लेता है, तो उस बिल्डिंग का हर ब्रिक और हर डिज़ाइन, जिस तरह का डिज़ाइन वो बनाता है, वो डिज़ाइन वो खुद डेवलप करता है और उसकी जगह कोई और डिज़ाइन भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 मरले की ज़मीन है, 10 मरले की ज़मीन है, कनाल की ज़मीन है, उस ज़मीन में आप जिस तरह की भी कंस्ट्रक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सोसाइटी, जो हम इंसान हैं, सोसाइटी इंसान मिल के जो हम सोसाइटी बनाते हैं, वो सोसाइटी एक ज़मीन है। उस ज़मीन के अंदर इंसान अपने कल्चर, अपने बिलीफ्स, अपने आइडियाज़, वो जिस तरह कंस्ट्रक्ट करना चाहें सोसाइटी वो कंस्ट्रक्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल जेंडर रोल से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर रिमोट एरियाज़ के अंदर और शहरों में भी हर जगह जिस तरह की भी सोसाइटी है, जेंडर के कुछ रोल्स तयन किए गए हैं कि औरत ये काम करेगी और मर्द ये काम करेगा। यानी जैसे औरत घर में खाना बनाएगी और मर्द जाके कमा के ले आएगा। ये मामला कोई गलत बात नहीं है, ये सही है। ये तब तक सही है जब हम इसको एक नेगेटिव रूप न दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे मजबूरी है, कहीं पे कोई खातून बीमार है और मर्द ये समझता है कि भाई ये काम औरत का ही है, और हमारे माशरे के अंदर, हमारे माशरे में हमेशा ऐसा होता रहता है कि औरत मरते हुए भी, बीमार होते हुए भी वो खाना पकाने किचन में चली जाती है, और हमारे मर्द इसको अपनी मर्दानगी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल समझते हैं और किचन में नहीं जाते और खाना पकाना न उनको आता है और न वो पकाते हैं। अच्छा, तो ये जो मामला है, ये एक सोसाइटल कंस्ट्रक्शन है कि खाना औरत ही पकाएगी, और जिसकी वजह से ये मर्द उसको वो काम करते ही नहीं। और उसके अलावा दूसरी बात है कि गाड़ी मर्द ही चलाएगा, औरत नहीं चलाएगी। आजकल इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा डिसाइफर किया गया है, इसको डीकंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन ओवर आर्किंग जो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर वो ये है कि औरत गाड़ी नहीं चलाएगी। उसको एक मैटर ऑफ शेम कहा जाता है। और उसके अलावा भी बहुत ही एक स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में ये बन गई है कि शुरू में औरत को कॉलेज में, स्कूल में वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे अपने माशरे से, जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे ये समझा जाता था कि औरत अगर अपना नाम लिखना जानती है और अगर 2 अल्फाज और इबारत अगर कोई वो पढ़ना जानती है, तो वो उससे ज़्यादा उसके लिए तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा तालीम उसके लिए, इवन मैंने यहाँ तक सुना है, मेरे अपनी सोसाइटी के अंदर मैंने यहाँ तक सुना है कि ये सारी फहाशी है, उससे ज़्यादा तालीम, यानी इबारत पढ़ने से ज़्यादा तालीम। तो ये जो है ये सोसाइटल कंस्ट्रक्शंस हैं। और सोसाइटल कंस्ट्रक्शंस की और मिसालें जैसे मैं आपको दे दूं, कास्ट सिस्टम है। जैसे आप इंसान की एनाटॉमी देखें तो बायोलॉजिकली सारे इंसान एक जैसे हैं। सारे इंसानों का स्ट्रक्चर, सारे इंसानों की हड्डियाँ, 206 हड्डियाँ, 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान, बाल, सब एक जैसे हैं। बहुत ही खूबसूरती से, अहसन तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है हमारा, ये इस चीज़ के ऊपर कदगन लगाता है, इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाता है कि इंसान सारे एक जैसे नहीं हैं, सारे इंसान बराबर नहीं है, इसके ऊपर सवाल उठाता है। तो इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे इवन ये कंस्ट्रक्शनिस्ट फिलोसोफर्स आपके रिलीजन के ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि जो आपका रिलीजन आपके पास आया है, जो आपका मज़हब है, फॉर एग्जांपल आप इस्लाम को फॉलो करते हैं या आप हिंदुइज़म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को, जुडाइज़म को आप फॉलो करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शनिस्ट फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि यार आपकी जो रिलीजन है, आपकी जो बिलीफ्स हैं, वो सारे बिलीफ्स भी क्या है, वो एक कंस्ट्रक्शन है, सोसाइटी की एक कंस्ट्रक्शन है, बनाई गई और सोसाइटी ने खुद डेवलप किया है, और एक कुछ लॉज आपके पास आए हैं। तो पॉइंट हमारा ये है आज कंस्ट्रक्शनिज़म समझने का कि कंस्ट्रक्शनिज़म में हम ये समझने की कोशिश करें कि सोसाइटी के अंदर जितने लॉज हैं, जितने कवानीन हैं, उन सारे कवानीन को हम परखने की कोशिश करें। जैसे जेंडर रोल्स हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है, जैसे जेंडर स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं। जैसे औरत को ज़्यादातर हमें कहा जाता है कि औरत के लिए वो टीचिंग का शोबा ही काफ़ी है या फिर मेडिकल का शोबा ही बेहतर है। उसके अलावा ये ओवर आर्किंग थॉट है हमारी सोसाइटी के अंदर। और मर्द की जब बात होती है तो मर्द को पावरफुल, मजबूत और ये समझा जाता है, और औरत को कमज़ोर और नहीफ समझा जाता है। एक और मिसाल मैं आपको दे दूँ कि घर की बड़ी बड़ी औरतें जो 20-25 साल की, 30 साल की ख़वातीन हैं, वो अगर घर से बाहर जाती हैं तो हमारी सोसाइटी के अंदर उनके साथ 10 साल का या फिर 5 साल का छोटा भाई भी दिया जाता है कि घर का मर्द लेके जाएँ साथ। ये बहुत ही जनरल सी सिचुएशन है। ये मैं फेमिनिज़म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शनिज़म की बात कर रहा हूँ कि आपकी कॉमन सेंस में कोई बात नहीं आती है जो आपको जेंडर रोल्स दिए गए। यानी 5 साल का बच्चा भी जेंडर रोल में उससे औरत से ज़्यादा मजबूत बताया जाता है कि ये उसकी हिफाजत करेगा। बेशक आपकी बिलीफ्स के अंदर भी है, आपके उसके अंदर भी है, लेकिन ये बात समझने की कोशिश करें कि हमेशा ये चीज़ और अपने दिमाग में हावी करके अपने आप को
जेंडर जो बैलेंस होता है, जहाँ पे बराबरी होती है, उस पे आप सवाल नहीं उठा सकते, उस पे आप मामला क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब कोशिश कर लें कि इस तरह के जो बेवकूफ़ाना जो रूल्स होते हैं सोसाइटी के प्रपोज शुदा जो रूल्स होते हैं, उनको आप डिसाइफर करें, उनको समझें, क्रिटिकली उसको एवेल्युएट करें और समझने की कोशिश करें कि क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो जो फ़ायदेमंद नहीं है उसको तर्क करना, और जो फ़ायदेमंद है उसको परवान चढ़ाना, और इस तरह की गलतफ़हमियाँ जो हैं इनको ख़त्म करना, ये है कंस्ट्रक्शनिज़म। और ये सारा प्रोसेस जो मिथ्स को सोसाइटी के अंदर जो बनी बनाई जो मामलात हैं उनको ख़त्म करने को डीकंस्ट्रक्शनिज़म कहा जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अल्लाह हाफ़िज़।